बीएड कॉलेजों की प्रोफाइल ई प्रवेश पोर्टल पर मंजूर किए जाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि संबद्धता प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद कॉलेजों की प्रोफाइल को मंजूरी दी गई है। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और विपक्ष ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा तैयार की गई नोटशीट में मंत्री के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में कुलगुरु से भी अनुमति मांगी गई थी। प्रशासन का कहना है कि संबंधित कार्रवाई शासन के निर्देशों के आधार पर की गई है। इस बीच कार्य परिषद ने 82 बीएड कॉलेजों को संबद्धता की निरंतरता प्रदान कर दी है, लेकिन ई प्रवेश पोर्टल पर प्रोफाइल मंजूरी की प्रक्रिया को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मंत्री बोले और 82 कॉलेजों की प्रोफाइल ओके हो गई। सिंघार ने सवाल उठाए कि नोटशीट में मंत्री के निर्देशों का जिक्र क्यों नहीं किया गया और क्या विश्वविद्यालय सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि विश्वविद्यालय में जो नियम प्रावधान है उसके अंतर्गत हम लोगों ने बीएड कॉलेजों का निरीक्षण कराया। उसके लिए करीब 65 समितियों का गठन किया, 65 प्रोफेसरों की, और उन समितियों ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में जो लेख लिखा है कि इसमें इस महाविद्यालय में ये कमी है, इस महाविद्यालय में ये कमी है, तो छोटी मोटी कमियों को देखते हुए उनसे हलफनामे लिए गए हैं कि हम जो है समय सीमा में इन कमियों की पूर्ति कर देंगे। तो इसको लेके हमने सभी संस्थाओं से एफिडेविट देने की सहमति कार्य परिषद के माध्यम से ली है। सर रहे हैं आपको कि कार्य परिषद ने यही कहा कि जिन महाविद्यालयों में कमियां हैं उनकी एक एफिडेविट लेकर सशर्त उनको एक एफिडेविट दे दीजिए और उनकी कमियों को पूर्ति कर लें, और नहीं करते हैं तो उन संस्थाओं के बच्चों को हम जो है अन्य विश्वविद्यालयों अन्य महाविद्यालयों में उसको शिफ्ट कर देंगे फीस की सहित। ये भी एक दंड है। सुन लीजिए, ये भी एक दंड है कॉलेजों के लिए कि यदि वो कमियों के साथ चलाएंगे और हमारे निरीक्षण में पाया जाता है कि यदि वो एफिडेविट देने के बाद उनमें कमियां थी वो चला रहे हैं तो उनको दंड स्वरूप हम लोगों ने उनको बांधा है एफिडेविट में कि उनके बच्चों को हम शिफ्ट करेंगे अन्य महाविद्यालय में और उनकी फीस भी उनको वापस देनी पड़ेगी यदि उनको कमियां पाई जाती हैं तो। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है कि झूठ की और सिर्फ झूठी राजनीति करना है, तो झूठ और झूठी राजनीति चलती नहीं है। जिन कॉलेजों को संबद्धता प्रदान की गई, संबद्धता प्रदान करने के नियम, कायदे, मानदंड और मापदंड हैं और उसकी एक निरीक्षण समिति होती है जो समिति जाकर उन मानदंडों के आधार पर कार्रवाई करती है। यदि किसी कॉलेज में किसी शर्त की पूर्णता नहीं होती तो उसको समय अवधि दी जाती है कि समय अवधि में उसको पूरा करना है। कंडीशनल अनुशंस मान्यता प्रदान की जाती है। तो सारा की सारी जो मान्यता का विषय है वो समिति की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने अनुमोदित किया है, तो विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करके इस काम को किया गया है। आरोप है ना, प्रमाण तो प्रमाण लेकर आए। ये तो जो निरीक्षण की समिति थी, निरीक्षण की समिति ने मानदंड के आधार पर उनको उचित पाया और कार्य परिषद को अनुशंसा करी, उसने अनुमोदन किया। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं यहाँ के प्रशासन से और यहाँ बैठे हुए शिक्षा विभाग से कि आखिर वो कौन सा शिक्षा माफिया है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा संरक्षित होके फल फूल रहा है और कैसे शिक्षा मंत्री के ऊपर प्रेशर किया जाता है। हाल का एक उदाहरण आ रहा है कि बीएड की संबद्धता को लेकर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य जिस पर टिका है, जिसपे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाते हुए तथ्य साबित करे थे कि इनकी मान्यता, इनको एप्लीकेशन नहीं दिया जा सकता। अब उसी नोटशीट में लिखा जा रहा है कि माननीय मंत्री जी की अनुशंसा पे हो रहा है। आखिर इसके पीछे है कौन? मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लीजिए। बच्चों का भविष्य इसको लेके अंधकार में आ जाएगा। आखिर कौन से वो लोग हैं जिनके दबाव में आज ये निर्णय लिया दिया गया है। आप मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति देख रहे हैं, आप बद से बदतर होती जा रही है। जो पूरे देश के छात्र मध्य प्रदेश आते थे उनके माता पिता भेजते थे कि मध्य प्रदेश की स्थिति शिक्षा के मामले में गुणवत्ताएं अच्छी है, सुविधाएं अच्छी हैं। आप लोग ने भारतीय जनता पार्टी के 22 साल के शासन में मध्य प्रदेश को शिक्षा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठगा है, भविष्य नहीं उज्जवल किया है। संभलियो, जांच कराइए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कमेटी बनाइए और क्या कारण रहे कि किन के कारण ये अनुशंसाएं की गई है, क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल भविष्य का है, युवाओं के भविष्य का है। संज्ञान लीजिए आप इस।
तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी